अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सुबह ईद है और सब घरों में इस टाइम पे ईद की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे शीर खोरमा। अब शीर खोरमा के अंदर तो सवैयाँ होती हैं। शीर खोरमा इसका नाम क्यों रखा है? खोरमा जो है वो खजूर को कहते हैं, शीर जो है वो दूध को कहते हैं। इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको शीर खोरमा कहते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने सवैयाँ ली हैं। सवैयाँ तकरीबन 1 कप के करीब हमने लेनी है। ये एक पैकेट है, इसमें से हमने थोड़ी सी बचा लेनी है और इनको इस तरह से आपने तोड़ लेना है। ज़्यादा बड़े साइज़ की सवैयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, इस तरह से आपने इनको तोड़ लेना है। 1.5 से 2 इंच के पीसेज आपने रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखने। और सवैयाँ जो हैं वो आपने ज़्यादा भी नहीं लेनी। मैं 2 लीटर दूध ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से 1 कप के करीब है, 1 कप से थोड़ी कम है। और ये देखें, ये साइज़ है इसका। और थोड़े से हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए जिसमें खजूर है, बादाम और काजू। इनको हमने इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, ज़्यादा मोटे भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी लेंगे। देसी घी का आपने इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हो जाएगा कि अगर देसी हो। तो इसमें हमने ये ड्राई फ्रूट जो हैं दोनों वो ऐड कर लेने हैं। इनकी मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इनको रोस्ट करूँगा 2 से 3 मिनट। आग का फ्लेम जो है वो दरमियानी आंच है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब इनको हम निकाल लेंगे रोस्ट करने के बाद। अब इसी पैन के अंदर आधा टेबलस्पून घी और डालेंगे, देसी घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने जो सवैयाँ ली थी 1 कप, उनको ऐड करके हमने यहाँ पर रोस्ट करना है। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। तो ये सवैयाँ हमने 2 से 3 मिनट रोस्ट करनी है। जैसे इनकी अच्छी सी खुशबू थोड़ी निकलने लगे तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। पैन के अंदर नहीं छोड़ना आपने, नहीं तो ये जल जाएंगी, क्योंकि पैन जो है वो गर्म होता है। और इनको जो आपने फ्राई करना है वो दरमियानी आंच पे करना है। तो एक कढ़ाई लेंगे बड़ी सी, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। ये एक स्पेशल ट्रिक है इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। तो ये कैरमल बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम चीनी को पिघलने देंगे और दूध जो है वो आपने रेडी रखना है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन होने लगेगा इस टाइप का, तो हमने इसमें दूध ऐड कर देना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, उससे क्या होगा कि जायका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 लीटर दूध है और ये फुल फैट मिल्क है। डिब्बे वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इस बाउल के अंदर, कढ़ाई के अंदर हमने दूध ऐड कर देना है और इसको हाई फ्लेम पर पहले पकाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो खजूर ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आधी खजूरें इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा दूध है उसमें से जो खजूर है उसका अच्छे से फ्लेवर आए, तभी ये शीर खोरमा कहलाएगा। और साथ ही हमने 3 टेबलस्पून चीनी और ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून हमने पहले ऐड कर ली थी, 3 और ऐड कर देंगे, टोटल 4 टेबलस्पून हो गई है। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हमने जो ड्राई फ्रूट थे रोस्ट किए हुए वो इसमें ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाना है। चीनी आपने चेक कर लेनी, अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी और ऐड कर लें। तो टोटल मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून चीनी ऐड की है इसके अंदर। और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें से आधा लीटर दूध जो है ना वो कम हो जाए। हमने 2 लीटर ऐड किया है तो ये तकरीबन 1.5 लीटर रह जाए, इतना पकाएंगे हम इसको। तो जब आपको आइडिया हो जाए कि 1.5 लीटर दूध रह गया है तो आपने इसके अंदर जो सवैयाँ हमने फ्राई की थी वो ऐड कर देनी है। अब सवैयों की मिकदार हमने कम रखी है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार रख देना तो वो बिल्कुल खीर जैसी बन जाती हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अब इन सवैयों को डालने के बाद हमने जो खजूरें थोड़ी सी बचा ली थी वो भी ऐड कर देनी है। और इसको हमने 5 से 6 मिनट पकाना है दरमियानी आंच पर ही, ताकि सवैयाँ जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं दूध के अंदर। और सवैयों को हमने फ्राई किया था। घी कम इसलिए डालते हैं कि शीर खोरमे के ऊपर जब वो घी आएगा ना, जब सवैयाँ डालते हैं, तो ये देखें हल्का हल्का आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी। किशमिश बिल्कुल आपने लास्ट पे जाकर ऐड करनी है, शुरू में किशमिश कभी भी ऐड ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तुरश होती है, खटास होती है, तो दूध फटने के चांस होते हैं। अब ये देखें, ये तकरीबन रेडी हो चुका है और गाढ़ा होने लगा है। अभी थोड़ा सा ये आपको पतला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसको यहीं पे ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे इसी पॉइंट पे, तो ठंडा होने के बाद बिल्कुल ये जम जाएगा, तो फिर बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता। अब इसको एक बाउल में डाल लें और फ्रीज़र में रख लें, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप सर्व करें। देखें कैसी लाजवाब सी इसकी लुक आ गई है। इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं।
और इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें और एक बार फिर से आपको ईद मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।